हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री। ठीक है, यानी पोएट्री के एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है मीटर। अब ये मीटर क्या होता है तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा कि जो मीटर के स्टडी होता है, मतलब जिस हम मीटर के स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो जब हम मीटर के स्टडी करते हैं तो उसको प्रोजोडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा का पॉइंट है कि मीटर इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सिस्टम से इसका क्या होता है, इसके वर्ड्स को अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें जो है इन्वॉल्व होता है स्ट्रेट सिलेबस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस जो है इसमें इन्वॉल्व होता है मीटर में। ठीक है, और इसको जो है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, इसके वर्ड्स को जो है सिस्टमैटिक तरीके से जो है इसको अरेंज किया हुआ रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि लैंग्वेज हैज़ अ नेचुरल रिदम। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है, नेचुरल रिदम होता है, कंपोज्ड ऑफ अस्ट्रेस्ड एंड अनअस्ट्रेस्ड सिलेबस, जिसमें क्या होते हैं अनअस्ट्रेस्ड सिलेबस और अस्ट्रेस्ड सिलेबस क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि पोएट्री है जो बेसिक, क्या है पोएट्री, बेसिक होता है, अंडरलाइंग रिदम होता है, विच इज कॉल्ड इट्स मीटर। तो उसे जिसे हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मीटर इज द फिक्स्ड, क्या होता है, फिक्स्ड होता है और नियरली फिक्स्ड पैटर्न ऑफ असेंटेंट एंड अनअसेंटेंट सिलेबल्स इन द लाइन्स ऑफ पोएम दैट प्रोड्यूस इट्स अ प्रेसिस्टेंस रिदम। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को जो है नोट्स डाउन करते चलना है, समझते चलना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मीटर इज यूज टू क्रिएट रिदम। मीटर का यूज किस लिए करते हैं, रिदम को क्रिएट करने के लिए। एंड एलिवेट्स द लैंग्वेज ऑफ ए पोएम, और पोएम के लैंग्वेज को एलिवेट्स करने के लिए जो है ना, एलिवेट्स करने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। ठीक है, इसके आगे है कि इट क्रिएट्स लवली लिरिकल टोन, और ये क्या क्रिएट करता है, लवली लिरिकल टोन जो है ये क्रिएट करता है मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मीटर इज डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्म ऑफ पोएटिक मेजर। ठीक है, तो मीटर का जो है पोएटिक फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए मेजर रिलेटेड टू द लेंथ एंड रिदम ऑफ ए लाइन इन पोएट्री। तो ये भी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ रिदम इज फुट। अब रिदम की अगर बेसिक यूनिट की बात करते हैं तो फुट होता है। इसमें क्या होता है कि कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ एट लीस्ट वन असेंटेंड सिलेबल एंड वन और मोर अनअसेंटेंड सिलेबल्स। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी बनते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीटर इन पोएट्री। ठीक है, कि पोएट्री में जो है मीटर के कितने टाइप होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि मीटर इज डिटरमाइंड बाय द टाइप एंड नंबर ऑफ फीट इन ए लाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इट कैन बी मोनोमीटर। मोनोमीटर मतलब 1 फुट होगा। ठीक है, डी मीटर मतलब 2 होगा, ट्री 3 होगा, टेट्रा 4 होगा, पेंटा 5 होगा, है ना, 5 फीट होगा, एक साथ 6 फीट होंगे, हेप्टामीटर, तो ओक्टामीटर ना 8, ऐसे मतलब इस तरह से जो है ये होते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, मोनोमीटर हो सकते हैं, डाईमीटर हो सकते हैं, ट्रीमीटर हो सकते हैं, टेट्रामीटर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पोएम ऑन द बेसिस ऑफ मीटर। अब मीटर के आधार पर जो पोएम के टाइप्स होते हैं ना उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फुट। ठीक है, पहला पॉइंट, ए फुट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मीटर। फुट क्या होता है, मीटर का बेसिक यूनिट होता है। ए फुट इज ए पेयर ऑफ अस्ट्रेस्ड एंड अनअस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ठीक है, तो फुट क्या होता है, अस्ट्रेस्ड और अनअस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के पेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसमें आता है आयम्बस। ठीक है, मतलब आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है ना, तो ए फुट दैट हैज अनअस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय ए अस्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रोकी है। ठीक है, यानी ट्रोकी मीटर भी इसको कहते हैं। ए ट्रोकी इज ए 2 syllable मेट्रिकल पैटर्न इन पोएट्री इन विच ए अस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय एन अनअस्ट्रेस्ड सिलेबस। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अभी इसमें और आएंगे। उसके बाद है एनापेस्ट। ठीक है, एनापेस्ट मतलब एनापेस्टिक मीटर भी इसको कहेंगे। इसमें क्या होता है कि ए अस्पोंडी इज 2 syllables। इसमें क्या होता है कि जो एक अस्पोंडी होते हैं ना उसमें 2 सिलेबल होते हैं मेट्रिकल पैटर्न में। ठीक है, पोएट्री में मेट्रिकल पैटर्न में होते हैं, जिसमें सिलेबल्स और अस्ट्रेस्ड दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है एनापेस्ट है, इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है पायरिक। ठीक है, ए पायरिक हैज़ 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। पायरिक क्या होता है, 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। ठीक है,
उसके बाद एनापेस्ट यानी एनापेस्टिक, एनापेस्टिक है 3 सिलेबल्स, ठीक है। कितने सिलेबल्स इसमें होते हैं? 3 होते हैं। 2 अनस्टेट्स, 2 अनस्टेट्स होते हैं और एक जो है अस्टेट सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं डेक्टाइल, डेक्टाइल यानी डेक्टाइल मीटर, ठीक ना। तो डेक्टाइल इज अपोजिट ऑफ एनापेस्ट। एनापेस्ट का क्या होता है? ये अपोजिट होता है। एज इट हैज ए स्टेट सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्टेट सिलेबस। इसमें एक स्टेट सिलेबस होते हैं और 2 जो है अनस्टेट सिलेबस होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कैनोन टू, ठीक है, या राइट ऑफ देम, ठीक ना, या कैनोन टू लेफ्ट ऑफ देम, ये क्या है? डेक्टाइल मीटर है, ठीक है। ये क्या हो गए? डेक्टाइल मीटर हो गए। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है कि फेयर इज फुल एंड फुल इज फेयर, तो ये क्या हो गया? ट्रोकेइक टेट्रामीटर हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये? तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कि इट वाज द नाइट बिफोर क्रिसमस एंड ऑल थ्रू द हाउस, तो ये एग्जाम्पल बनता है एनापेस्टिक टेट्रामीटर के, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें कि वंस अपन अ मिड नाइट ड्रीयरी वाइल्ड आई पॉन्डर्ड वीक एंड वियरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रोकिक ओक्टामीटर का ये क्या बनता है? एग्जाम्पल बनता है। उसके बाद सेल कंपेयर दी टू ए समर्स डे, तो ये आयम्बिक पेंटामीटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने हर चीज़ का जो है एग्जाम्पल लेकर के रखा है, ठीक है। स्लोली स्लोली फ्रेश फाउंड, ठीक है, तो ये स्पॉन्डीमीटर का एग्जाम्पल बनता है, ठीक है। उसके बाद टाइगर टाइपिकर बर्निंग ब्राइट, ठीक है, ये क्या ये किसका एग्जाम्पल बनता है? तो ट्रोकेइक मीटर का बनता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन द ब्लड क्रीपर्स एंड द नर्व्स ब्रेक, तो ये सभी क्या हैं? ये पायरिक मीटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के साथ जो है मैंने इसको समझा दिया मीटर को, ठीक है, और इसके टाइप्स को, और ये हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और वो है रिदम, ठीक है ना। तो ये रिदम, अब रिदम क्या होता है? तो लैंग्वेज हैज़ अ नेचुरल रिदम, ठीक है। ऊपर अभी जस्ट मैंने बात किया था कि लैंग्वेज क्या होते हैं? नेचुरल रिदम होते हैं। भाषा क्या होता है? प्राकृतिक रिदम होता है। कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेस्ड, जिसमें क्या होते हैं? स्ट्रेस्ड होते हैं, और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस कंपोज्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रिदम डिपेंड्स अपन मीटर, और ये किस पर डिपेंड करता है? मीटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं रिदम में कि इट इज़ द साउंड ऑफ म्यूजिक। रिदम क्या होते हैं? म्यूजिक होते हैं, ठीक है। साउंड के क्या होते हैं? म्यूजिक होते हैं। प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर पैटर्न, जिसमें क्या होते हैं? रेगुलर पैटर्न जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ऑफ स्ट्रेसेस एंड पाउजेज इन अ लाइन ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट इज़ ए मैटर ऑफ रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द वर्सेस है जब बेसिक अंडरलाइंग रिदम कॉल्ड मीटर, उसे क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। उसके बाद है कि रिदम का बेसिक यूनिट जस्ट मैंने ऊपर बात किया था, फुट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी ऑफ हैपनिंग एट रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, कि इसे जो है हैपनिंग क्वालिटी एट रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इट इज़ द रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग इन द फ्लो ऑफ साउंड इन पोएट्री, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद ये कि इट मीन्स साउंड इन प्रोपोर्शनेट राइज एंड फॉल ऑफ साउंड एज रेगुलर बीट ऑफ साउंड, ठीक है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ रेगुलर सक्सेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस एसेंट्स एंड साउंड्स और मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? रेगुलर सक्सेशन होते हैं, ठीक है, वीक स्ट्रेस का, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस का, है ना, एसेंट्स का, साउंड्स का और मूवमेंट्स का, ठीक है। और अंतिम पॉइंट क्या है कि पोएट्स ऑलवेज ट्राई टू मैच द रिदम टू द पोएम्स मीनिंग, ठीक है। तो पोएट्स क्या करते हैं? पोएट्स हमेशा पोएम्स के मीनिंग को मैच करते हैं रिदम से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैंने बताया, और जो है मैंने डिटेल से रिदम और मीटर को मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में राइम की बात करेंगे, स्टेंजा की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।